हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड फन कॉमर्स। मैं हूँ हीर, आपकी बिजनेस स्टडीज की एजुकेटर। भाई क्लास 11 हमारा शुरू होने आया है, तो भाई छोटे छोटे टॉपिक्स करके हम लोग हमारा पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे। ज्यादा एक साथ लोड बिल्कुल भी नहीं लेंगे कि भाई एक दिन में पूरा एक चैप्टर खत्म, फिर आप लोगों के सब कुछ ऊपर से जाएगा कि किया तो किया क्या। इसलिए हम लोग छोटे छोटे पार्ट में एक चैप्टर को खत्म करेंगे, ताकि आप लोग आज एक क्लास में आप जो कर रहे हो आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज हम लोग जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स, उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा मतलब चैप्टर के बारे में ही है वैसे तो ये, तो उसके बारे में आपको बताना चाहूंगी। देखिए हम कौन है, ह्यूमंस है, इंसान है हम। तो हम इंसान है ना, काफी सारे काम करते हैं बराबर। हम स्कूल जाते हैं, हम बाद में घर पे आके पढ़ाई करते हैं, हम खेलने जा रहे हैं। पर अगर कोई बड़ा इंसान हो, आपके पेरेंट्स ले लो, ठीक है, जॉब पे जाना है उन्हें, बाद में उन्हें घर आके साफ सफाई करनी है, मम्मी को आपको पढ़ाना है, मम्मी को घर का पूरा ध्यान रखना है, मम्मी को टिफिन बनाना है, मम्मी को काम फिर करना है। भाई कितना कुछ काम करते हैं। तो ये सारे जब हम काम करते हैं उसे हम एक्चुअल में क्या कहते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, इसे हम ह्यूमन एक्टिविटीज कहते हैं। अब ये जो हम सारे जो काम करते हैं हम उसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जिसमें हम पैसे कमा रहे हो, ठीक है, जिसमें यू आर अर्निंग, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में यू आर नॉट अर्निंग, ऑब्वियसली यार यू आर नॉट अर्निंग बराबर। तो इसे हम पहले तो ये जान लेते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर आपके पापा मानो शेफ है, तो जब वो रेस्टोरेंट में कुक कर रहे हैं उनको उस चीज के पैसे मिलने वाले हैं, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। बट सेम चीज अगर पापा को आज मन हुआ कि घर पे भी खाना बना दूं, पापा ने अगर जब घर पे खाना बनाया, कि पापा को पैसे मिलेंगे उस चीज के? नहीं ना, तो इट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी यहीं पे समाप्त हो जाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमारी होती है वो तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। सबसे पहले आती है बिजनेस, उसके बाद आती है प्रोफेशन और फिर आती है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये तीनों के बारे में वैसे हमें पढ़ना पड़ेगा, बट फिलहाल मैं आपके लिए बिजनेस के ऊपर थोड़ी ज्यादा बातें करूंगी। बिजनेस के ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि बिजनेस क्या है। बिजनेस क्या है? बिजनेस में एक वर्ड ये यहाँ देखेंगे, बिजीनेस, है ना। अगर मैं इसको ऐसे तोड़ के बोलूं क्या होता है, बिजीनेस, है ना। तो बिजी रहने का काम, ठीक है। जब एक इंसान कोई काम करने में बिजी हो, कैसा काम, जिससे वो पैसे कमा रहा हो, उसे हम बिजनेस कहते हैं। ठीक है, ये बिजनेस किस चीज का हो सकता है, जिसमें वो सेल कर रहा है गुड्स को, गुड्स या तो कोई सर्विस को वो बेच रहा है, उसे उस कार्य में जब वो बिजी है उसे हम बिजनेस कहते हैं। जिससे क्या होगा, वो कमाएगा पैसे, ठीक है, जिससे वो पैसे कमा ले उससे हम बिजनेस कहते हैं। अब बिजनेस की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो कैरेक्टरिस्टिक्स का अगर मैं आपको एक बात बता दूं, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जान लो। ये जो फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, ये सब का मीनिंग एक ही है, ठीक है। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। फीचर्स, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक मीन्स वन एंड द सेम थिंग, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या इसमें खूबियां हैं बिजनेस में, वो जानते हैं। सबसे पहली खूबी क्या है बिजनेस की, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब भी देखा ना बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि उसके थ्रू हम लोग पैसे कमा रहे हैं, इसलिए बिजनेस को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। बाद में क्या है, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में या तो हम लोग हमारे गुड्स बनाएंगे या तो हम लोग कहीं से लेकर आएंगे और फिर उसको बेचेंगे, ठीक है। उसमें प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स होता है, बेचने की बात नहीं, वो बाद में आएगा। या तो हम लोग खुद से बनाएंगे या तो हम कहीं से गुड्स लेकर आएंगे। इतना करने के बाद उसे हमें बेचना भी पड़ेगा। लेकर आ गए या तो प्रोड्यूस कर दिए, अपने पास नहीं रखने, वी हैव टू सेल दीज गुड्स, ओके। तो वो लेने के बाद जब हम लोग सेल करें उसे हम बिजनेस कहते हैं।
और ये चीज हमें रेगुलर बेसिस पे करती रहनी पड़ेगी, रेगुलर बेसिस पे। ऐसा नहीं कि एक बार करके काम खत्म, नहीं होता है ऐसा। आपको ये चीज में, आप जो भी चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हो और बेच रहे हो, वो आपको रेगुलर बेसिस पे करते ही रहना पड़ेगा। एक बार करोगे वैसा नहीं चलता है। उसके बाद प्रॉफिट अर्निंग, बिजनेस में प्रॉफिट तो अर्न कर रहे हैं ना, बिकॉज ये जो हम पैसे कमाते हैं ना, हम जो अर्न करते हैं मनी, उसको बिजनेस में क्या कहते हैं? प्रॉफिट। ठीक है, मुनाफा। मुनाफा बिजनेस में ही वर्ड यूज होता है ना। अगर मानो आपके कोई जो जान पहचान वाले कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो आप क्या उनसे ऐसा पूछोगे आपका कितना मुनाफा है, या आप ऐसे पूछोगे आपकी कितनी तनख्वाह है? तनख्वाह इज सैलरी, मुनाफा इज प्रॉफिट। प्रॉफिट किसको पूछते हैं? मुनाफे के बारे में, जो अपना खुद का कारोबार कर रहा हो। उसके बाद अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न है। अनसर्टेनिटी है हमेशा रिटर्न की। प्रॉफिट होगा, कम होगा, लॉस होगा, क्या होगा, कभी नहीं पता है। कोविड के टाइम पे काफी सारे लोगों का बिजनेस जो है वो लॉस में गया था। ठीक है, किसी को पता था कोविड होने वाला था? किसी को ये पता था कि उनको इतना ज्यादा लॉस होने वाला है? नो वन एवर नोज। कभी ज्यादा पैसे कमा लिए, कभी कम पैसे कमा लिए, कुछ भी हो सकता है। कभी ऐसे पक्का नहीं होता कि हर साल ये इंसान 1 लाख रुपए कमाएगा, हर साल इसका प्रॉफिट 1 लाख होना है। अरे 1 लाख हो सकता है, कभी कभी 5 लाख हो सकता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है लॉस में चले गया। ठीक है, और लास्ट है एलिमेंट ऑफ रिस्क। ठीक है, एलिमेंट ऑफ रिस्क हमेशा होता है बिजनेस में। बिजनेस कर रहे हो और रिस्क ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी तरीके का रिस्क हो सकता है। आपके वहां पे जो इंसान काम कर रहा था वो सारे गुड्स चोरी करके चले गया, या तो ऐसा हो गया शॉर्ट सर्किट हो गई और वहां पे आपका सारा गुड्स जल गया, वो नुकसान हो गया। ठीक है, या तो आपके पास जो भी सारे गुड्स थे सारे एक्सपायरी वाले थे, नुकसान हो गया कि नहीं? तो भाई कोई ना कोई तरीके का रिस्क हर एक बिजनेस में होता है। कभी कभी छोटा रिस्क होता है, कभी कभी बड़ा रिस्क होता है, बट रिस्क इज ऑलवेज देयर। ठीक है, ये हमारे सारे फीचर्स ऑफ बिजनेस हो गए। जैसे मैंने आपको कहा, हम लोग बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में थोड़ा और डीप में जानेंगे, तो ऑब्वियसली जानेंगे। भाई वो जानने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगी बिजनेस का, प्रोफेशन का और एम्प्लॉयमेंट का, जिससे आप लोगों को काफी ज्यादा इजी पड़ेगा ये सारे कंपैरिजन के सारे पॉइंट्स समझने के लिए। बिजनेस तो हम सबको पता है क्या होता है। बिजनेस किसी का कारोबार, जैसे कि रिलायंस है, टाटा है, ये सारे बिजनेस है। हमारे वहां पे जो पनवाड़ी वाला है वो भी तो अपना बिजनेस कर रहा है, धंधा कर रहा है ना। प्रोफेशन में डॉक्टर, लॉयर, सीए, ये सारे हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? नौकरी करना। मेरा एक नौकरी है कोई कैफे शॉप में, या तो मैं किसी के कंपनी में काम कर रही हूँ, वो सारा मेरा एम्प्लॉयमेंट में आता है, नौकरी। ठीक है, नौकरी करना। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ना लिख के नौकरी लिख देती हूँ, जिससे आपको काफी इजी पड़ेगा समझने के लिए। अभी देखिए इसका मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट कैसे चालू होता है। बिजनेस देखो कब चालू होता है? जब एक एंटरप्रेन्योर कौन है? जो बिजनेस कर रहा है, उसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो जब एंटरप्रेन्योर डिसाइड कर ले कि मुझे बिजनेस करना है, तो वो बिजनेस शुरू हो जाता है। थोड़ी सी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, वो करके बिजनेस हो जाएगा। वैसे ही अगर हम लोग नेचर ऑफ वर्क, काम कैसा होता है? गुड्स एंड सर्विसेज के रिलेटेड सारा इसका काम होता है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज के रिलेटेड प्रोडक्शन करेगा, प्रोक्योर करेगा, सेल करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज का रिलेटेड होता है। इसके कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है बिजनेस वाले को। कोई एक ऐसा इंसान जिसने कभी स्कूल में भी नहीं गया, वो भी इंसान बिजनेस कर सकता है। उसके बाद इसको रिटर्न क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। जो पैसे कमाता है ना, वो प्रॉफिट का नाम, वो पैसों का नाम क्या है? प्रॉफिट। ठीक है, वो जो पैसे कमाता है उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। उसके बाद कितने कैपिटल इन्वेस्ट करता है? जितना बड़ा उसका बिजनेस, उतना ज्यादा उसको बिजनेस में पैसे डालने पड़ेंगे। छोटा बिजनेस कम पैसे। पनवाड़ी जो हमारे वहां होता है उसका बिजनेस छोटा है तो कम पैसे। रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा बिजनेस है, तो वहां पे ज्यादा पैसे डलते हैं। रिस्क बहुत है यार, बिजनेस करने में रिस्क तो अनहद है। उसके बाद अगर मुझे चाहिए, मैं अपना जो बिजनेस है ना किसी और को ट्रांसफर कर सकती हूँ। ठीक है, थोड़ी सी फॉर्मेलिटी करके मैं अपना बिजनेस में बोल सकती हूँ कि आज अभी से मुझे बिजनेस नहीं चलाना, मैंने अपना बिजनेस किसी और को सौंप दिया, एंड आई कैन डू दैट। लोग करते हैं ना, अपने पेरेंट्स का जो बिजनेस है बच्चे लोग आगे चलाते हैं कि नहीं चलाते, तो थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज करके बिजनेस किसी को भी दिया जा सकता है। उसके बाद इनके कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन।
नो रूल्स एंड रेगुलेशन, अपने हिसाब से बिजनेस करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रोफेशन की बात करते हैं, सीए, लॉयर, डॉक्टर और उनकी, ठीक है। इनका मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट कैसा होता है, इनको है ना मेंबरशिप मिलती है एक प्रोफेशनल बॉडी से। प्रोफेशनल बॉडी जैसे कि देखो, ये लॉयर की होती है बार ऑफ काउंसिल, सीए वालों की होती है ICAI, ये एक इनकी एक एसोसिएशन है, ठीक है, एक कमिटी जैसा है जिसमें उन लोगों को मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। मेंबरशिप ऐसे ही नहीं मिलती, एग्जाम जो भी होगी उसे क्लियर करो, उसके बाद आपको उसका मेंबरशिप मिलेगा। जब आप वो एसोसिएशन, वो प्रोफेशनल बॉडी के आप जब मेंबर बन जाओगे, उसके बाद आप अपना जो भी आपने पढ़ाई जिसमें भी की है, सीए, डॉक्टर, लॉयर, फिर आप वो प्रैक्टिस कर पाओगे, उसके पहले आप नहीं कर पाओगे। उसके बाद जैसे हम नेचर ऑफ वर्क की बात करें, ये लोग अपनी जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो भी उनको नॉलेज है, उन्होंने जो भी पढ़ाई की है उसके रिलेटेड वो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड करेगा, कैसे, लोगों का इलाज करके, उसके पास नॉलेज है वो चीज की। लॉयर कैसे करेगा, सर्विस कैसे प्रोवाइड करेगा, लोगों का केस लड़के करेगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन तो भाई बहुत मस्ट है, कोई भी ऐसे ही सीए तो बन नहीं जाता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद वो इंसान सीए बनता है। नेक्स्ट अगर देखें रिवॉर्ड क्या मिलता है, जैसे पैसे कमाए, वो पैसों का नाम क्या होगा, फीस, प्रोफेशनल फीस। उसके बाद कैपिटल, कम पैसे चाहिए उनको अपना बिजनेस चालू करने, अपना प्रोफेशन जो है उसे प्रैक्टिस करने के लिए उन्हें कम पैसे लगाने पड़ते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट कम करना पड़ता है। उसके बाद रिस्क है, थोड़ा है, क्योंकि जैसे जैसे फीस आती रहेगी वैसे वैसे उनको अच्छा पड़ेगा, पर अगर फीस नहीं आई तो डॉक्टर जब क्लिनिक में है उसके वहां पे पेशेंट्स ही नहीं आ रहे हैं, तो फिर उसका रिस्क थोड़ा तो होगा, बट इतना नहीं होता, क्योंकि जनरली आती रहती है, लोग बीमार पड़ते ही रहते हैं यार। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट नॉट पॉसिबल, डॉक्टर अपनी डिग्री किसी और को दे सकता है क्या, नॉट पॉसिबल, राइट, दैट नेवर हैपेंस। अपनी डिग्री वो खुद ही इस्तेमाल कर सकता है, किसी और को अपनी डिग्री नहीं दे सकता। एंड लास्ट कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये प्रोफेशनल बॉडी थी ना, मैंने आपको बताई थी, वो जो भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, उन्हें वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। एम्प्लॉयमेंट का मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या है, जब किसी ने नौकरी पे रख दिया, हो गया काम, और क्या ही होगा इसमें, नौकरी मिल गई, काम खत्म। नेचर ऑफ वर्क, जैसा मुझे वहां पे नौकरी के टाइम पे, इंटरव्यू के टाइम पे बोला होगा कि भाई देखो ये आपका काम है, आपको यही करना पड़ेगा, वो उनका नेचर ऑफ वर्क हो गया। जैसा उनका एम्प्लॉयर जिसने उन्हें नौकरी पे रखा है, जो वो काम बोलेगा वो काम उन्हें करना पड़ेगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन भी, जो उनके वहां जहाँ पे उन्होंने काम पर लगे हैं, जिन्होंने भी उनको काम पर लगवाया है, वो जो भी क्वालिफिकेशन कहे वो सारे उनमें क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। उसके बाद रिवॉर्ड, जब ये लोग जो पैसे कमाते हैं ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी है यार, पैसे तो सब लोग कमाने ही वाले, बट ये लोग जब पैसे कमाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तनख्वाह, सैलरी या तो वेजेस। उसके बाद आता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल, अरे भाई नौकरी करने में क्या आपको कहीं पे पैसे लगाने पड़ता है, ऐसा नहीं होता। उसके बाद रिस्क, अरे कोई रिस्क नहीं है, रेगुलरली हर महीने की स्टार्टिंग में उनको उनकी सैलरी आ जाती है, क्या रिस्क होगा, आनी है सैलरी कुछ भी हो। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, क्या मैं अपना जॉब किसी और को दे सकती हूँ क्या, नहीं होता ना ऐसा, मेरा जॉब मैं ही कर सकती हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि अरे यार कल से है ना तुम मेरी जगह पे काम पे चले जाना, बॉस थप्पड़ मार देगा, नहीं होता है ऐसा। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसने मुझे जॉब पे रखा है, मेरा एम्प्लॉयर, वो एम्प्लॉयर जो भी मुझे कहे कि ये आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस है आपके यहाँ पे काम करने के, वो मेरा कोड ऑफ कंडक्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं थोड़ा, जैसे मैंने आपको बताया हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, बराबर, एक है बिजनेस, फिर ये प्रोफेशन अभी हमने पढ़ा है, और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट। अब ये अगर आपको बता दूं, बिजनेस हमारा और 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक आती है इंडस्ट्री और एक आती है कॉमर्स, ठीक है, एक होती है इंडस्ट्री और एक होती है कॉमर्स। अब ये जो हमारी इंडस्ट्री, उसको और डिवाइड किया गया है, बहुत सारे डिवीजन है, क्या करें। तो इंडस्ट्री को है ना 3 तरीके की होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। इसका फर्दर अभी नीचे का जो है वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, करते करते बताती जाऊंगी। ये हमें पता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इंडस्ट्री से हमें पता ही है, थोड़ा उसके बारे में देखते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता है, एक्सट्रैक्ट करने का काम, ठीक है,
पानी में से मछलियों को निकाला, एक्सट्रैक्ट किया। क्रॉप जमीन पे लगे हुए थे, उसको जब निकाला तो एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने का काम या तो डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, मतलब उनका ब्रीडिंग हो रहा है। एक मुर्गी दी, 1 की 2 हुई, 2 की 4 हुई, 4 की 8 हुई, 8 की 12 हो गई, 12 की 20 हो गई। तो जब हम लोग उसे डेवलप कर रहे हैं, ये मुर्गियों का एग्जाम्पल दिया। प्लांट्स भी, एक प्लांट था, वो प्लांट से मैंने 4 प्लांट बनाए, वो प्लांट से मैंने फिर 50 और प्लांट बना दिए। तो ये सारे काम हमारे प्राइमरी इंडस्ट्री में होते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री 2 प्रकार की होती है हमारी, कलर चेंज कर देती हूँ तो इजी पड़ेगा आपको। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे, माइनिंग, माइनिंग में निकालता है ना जमीन से सारे रिसोर्सेस, पदार्थ, माइनिंग, फिशिंग, ये सारी चीजों में एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्री का एक हिस्सा है। फिर जेनेटिक इंडस्ट्री, जैसे मैंने आपको कहा, इसमें डेवलपमेंट, ब्रीडिंग होता है एनिमल्स और प्लांट्स का। सबसे बढ़िया इसका एग्जाम्पल है नर्सरी। नर्सरी हम लोगों को पता है ना, नर्सरी में क्या होता है, बहुत सारे प्लांट्स हम लोग देखते हैं। नर्सरी में यही काम होता है, एक प्लांट के वो लोग बहुत सारे प्लांट्स बनाते हैं, ठीक है। फिर आती है हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है, जो भी प्राइमरी इंडस्ट्री ने जो भी सारे प्रोडक्ट्स निकाले ना नेचुरल सोर्सेज से, उन सारों को वो लोग क्या करेंगे, उन सारी चीज़ों को वो लोग एक दूसरे प्रोडक्ट में, यूजफुल फिनिश्ड प्रोडक्ट में बनाएंगे। अब हमारी ये सेकेंडरी इंडस्ट्री 2 प्रकार की है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन होती है, बिल्डिंग बना दिया, रोड बना दिया, पार्क बना दिया, ब्रिज बना दिया, वो सब। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कुछ मैन्युफैक्चर होगा, कुछ बनाया जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें हमारी 4 होती है। एक है एनालिटिकल। एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या करते हैं, मेरे पास एक प्रोडक्ट था, उससे मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना दिए, ठीक है। जैसे मेरे पास क्रूड ऑयल है, वो क्रूड ऑयल से मैंने पेट्रोल बनाया, मैंने उससे डीजल बनाया, उससे मैंने पेट्रोलियम जेली बना दिया। तो इतने एक प्रोडक्ट है, उसमें बहुत सारा चीजें बना दी ना। तो ये हमारी एनालिटिकल इंडस्ट्री में आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग के तहत, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक एनालिटिकल है। वैसे सिंथेटिकल इंडस्ट्री एनालिटिकल का ऑपोजिट करती है। क्या करती है, बहुत सारे प्रोडक्ट से एक प्रोडक्ट बना देती है, ठीक है। फिर आती है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, मतलब एक स्टेज, वहां से कुछ बना, फिर उसको दूसरे में करेंगे, वहां से फिर तीसरे में डालेंगे, फिर जाके मुझे एक मेरा फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल पेपर इंडस्ट्री जो होती है, मेरे पास पेपर, वो पल्प होगा, ठीक है, वो जो मेरे पास होगा उसमें मुझे बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, तब जाके मुझे एक पेपर मिलता है। वैसे ही शुगर इंडस्ट्री जो होती है, शुगर हमारे जो इंडस्ट्री है, उसमें भी शुगर केन से शुगर बनाना इज नॉट एन ईजी टास्क। बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस के थ्रू जाना पड़ता है, तब जाके वो हमारा बनता है। लास्ट आती है असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं, पुर्जे होते हैं ना, पुर्जों को एक साथ मिला देते हैं और एक कुछ बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा अगर मोबाइल फोन, ये रहा मेरा, ये जो मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन का क्या है, इसमें बहुत सारे पुर्जे थे, बहुत सारे पार्ट्स थे, उन सबको मिलाया और ये मोबाइल फोन बन गया। हमारा जो कंप्यूटर है, बहुत सारे पुर्जे थे, मिलाकर एक कंप्यूटर बना। टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, अलग अलग पार्ट्स थे, उसमें अलग अलग पार्ट्स को मिला के मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। ये हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग। लास्ट आता है टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री है ना, कुछ बनाता नहीं है, वो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को हेल्प करता है ताकि ये लोगों के काम सारे एकदम स्मूथली चल सके, उनको कोई भी बीच में प्रॉब्लम ना आए, कोई भी उन्हें बाधा ना आए। ये काम है हमारा टर्शरी इंडस्ट्री का, ठीक है। टर्शरी इंडस्ट्री जैसे बैंकिंग, ठीक है, उन्हें पैसे प्रोवाइड करती है, ट्रांसपोर्ट, ताकि एक जगह से गुड्स दूसरी जगह चले जाए, ये सारी हेल्प। वेयर हाउसिंग, गोडाउन देती है उन्हें ताकि स्टोर कर सके अपने सारे गुड्स। तो टर्शरी इंडस्ट्री ऐसे हेल्प करती है, कुछ बनाती नहीं है अपने से, बट प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को वो बहुत ज्यादा मदद करती है, ठीक है। आज हमने इतना कर लिया। कल मैं आपको, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था, हमारा बिजनेस 2 है ना, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, तो आज हमने इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉमर्स के बारे में, और भी थोड़े टॉपिक्स पढ़ेंगे। आपको अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और अगर आपके चैनल पर नए हैं तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, आपको बढ़िया से बढ़िया फैकल्टी मिलने वाली है कॉमर्स क्लास 11 के लिए, ठीक है। और प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आ जाए तो आपको तुरंत ही पता लग जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विल सी यू ऑल फॉर द नेक्स्ट क्लास।